हम लोग देखेंगे ब्रिज से संबंधित कुछ पॉइंट। देखेंगे इसमें जो वृत्त होता है, वृत्त जो होता है, वृत्त में इसको हम चाप बोलेंगे। चाप, ये क्या होता है? चाप। ये भी मेरा चाप हो गया, ये मेरा चाप होता है, ये चाप हो गया। जो सेंटर है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से जो केंद्र से जो भी रेखा गुजरती है वो व्यास कहलाती है। व्यास, ये व्यास कहलाती है। और व्यास को डी से सूचित किया जाता है, व्यास को डी से सूचित किया जाता है। और इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या आर हो जाएंगे। तो देखेंगे तो वृत्त जो है, देखिए वृत्त आपका, ये जो वृत्त है, इस केंद्र से एक चाप पर, इस केंद्र से चाप पर जो लंब डालेंगे वो मेरा आधा भाग में बढ़ जाएगा। ये मेरा जो केंद्र है, केंद्र जो है, केंद्र से जब हम चाप पर एक लंब डालेंगे तो मेरा वो आधा भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि ए बी सी है, तो ए सी बराबर बी सी हो जाता है इस कंडीशन में। और आगे देखेंगे, जैसे कि ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त में क्या होता है देखेंगे, ये वृत्त है, वृत्त में जब चाप होता है, जब वृत्त में ये चाप है और यहाँ आपका जब कोण बना रहा है, और ये वृत्त, ये चाप है, चाप के द्वारा सेंटर पर, केंद्र पर बना कोण, ये बना, यहाँ पर कोण बन रहा है, और एक रेडियस यहाँ वृत्त पर जो बनेगा कोण, ये वृत्त पर जो दो बिंदु हैं उस पर जो आपका ये जीवा है और यहाँ कोण बन रहा है, तो इसके दो पॉइंट के द्वारा जो यहाँ कोण बनता है, अगर ये कोण x है तो इसका दुगुना होता है, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, दुगुना होता है। यहाँ पर ये जो कोण है इसका आधा होता है, इसका आधा होता है, ठीक है, और इसका दुगुना ये होता है। कहीं भी मान के चलिए ये ले लिए और आपका यहाँ है, अगर ये x है तो मान के चलिए अगर ये 2 थीटा है, मान के चलिए कोण 2 थीटा है, देखिए एक जीवा है, इसके द्वारा बना कोण केंद्र पर 2 थीटा है, तो इस कहाँ जहाँ पर भी वृत्त पर बनाइएगा कोण, ठीक है, तो अगर 2 थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा, आधा हो जाता है, ये आधा हो जाएंगे। ठीक है, ये वृत्त है, देखेंगे ये वृत्त है, इस पर चाप है, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वृत्त पर, ठीक है, ये जीवा द्वारा बना कोण, यहाँ पर जो भी कोण बनता है, जो भी कोण बनता है ये बराबर बनता है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सभी कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? एरिया, पेरीमीटर 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और इसका क्षेत्रफल, ये वृत्त का परिधि है, ये वृत्त का परिधि क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बीच का ये जगह होता है एरिया, यानी पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं आर बराबर डी बाई 2, यानी डी बराबर 2r, 2r। त्रिज्या जो होता है और व्यास का दुगुनी होती है। ठीक है, तो इस तरह हो गया, ये होता है वृत्त से संबंधित है कुछ ये थ्योरी, इसी से क्वेश्चन बनता है। मान के चलिए वृत्त की ये त्रिज्या आर है, ठीक है, और ये भी आर हो गया, 5 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, मान के चलिए 7 मीटर है। ठीक है, तो 7 गुना 7, 7 7 कर दिया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154,
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। और हम लोग देखेंगे जैसे कि ये वृत्त है और यहाँ पर दो व्यास हैं, सॉरी दो जीवा है, इसका बीच का दूरी अगर सेम है, दो जीवा है, इसका सेंटर से देखेंगे दो जीवा है और ये सेंटर से ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, अगर बराबर रहे, ठीक है, देखेंगे ये दो जीवा है और दो जीवा के बीच की दूरी अगर बराबर है तो ये आपस में बराबर होते हैं जीवा दोनों, ABCD। दो जीवा है, बीच की दूरी अगर बराबर रहे, बीच का दूरी ये सेंटर है, इसका जो बीच का दूरी अगर ये बराबर है तो ये क्या होता है, आपस में ये जीवा दोनों बराबर होता है। और अगर ये दोनों जीवा बराबर है तो इसका बीच का जो त्रिज्या होता है, सॉरी बीच का जो दूरी होता है ये आपस में बराबर होता है, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है। तो अगर ये बीच का दूरी बराबर है तो AB बराबर CD हो जाएंगे। ये वृत्त से संबंधित कुछ पॉइंट है। अच्छा अगर लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।